कि हरि नाम की महत्ता बहुत ज्यादा है। जैसे भगवान अवतरित हुए, चंद्र ग्रहण चल रहा था, पूरे पृथ्वी पे हरि नाम हो रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जैसे अवतरित हुए, भगवान ने दिखाया कि वो साधारण चीज के लिए अवतरित नहीं हुए हैं, वो हरि नाम देने के लिए आए। भगवान के और सभी अवतार में भगवान क्या करते हैं? पापियों को संहार करते हैं। यदा यदा ये धर्म सुने आप, तो क्या होता है? पापियों का संहार करते हैं। मगर ये भगवान का जो अवतार है, भगवान जो गौरांग है, चैतन्य महाप्रभु है, इनका अवतार विशेष क्या है? पापियों को तारने के लिए। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को तारक ब्रह्म मंत्र कहा जाता है। तारक मंत्र ये भी तारता है। तारने का वर्ड आप लोग समझते हो हिंदी में, जो बहुत मुश्किल में है, कष्ट में, उसको तार दिया, उसको बचा दिया। तो हम सभी लोग अभी क्या है? बहुत मुश्किल में, बहुत कष्ट में है, तो ये मंत्र हमें बचाता है। तो भगवान जब आते हैं तो हर जगह हरे कृष्ण महामंत्र का गूंज हो रहा है। इस बार भगवान किसी को मारते नहीं है, किसी को कोई कष्ट नहीं देते। इस बार भगवान दवाई देके चले जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक कारण तो है कि वो लोगों को उद्धार करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण भगवान को लोगों का उद्धार करना चाहते हैं। और बिना कृष्ण नाम का कोई कलयुग में उद्धार नहीं हो सकता। और उसमें नाम भी कौन सा लेना है, वो भी भगवान ने आके बताया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान ने अपने जन्म के समय ही इसकी महत्ता बता दी। पूरे पृथ्वी पे हरे कृष्ण महामंत्र गुंजायमान हो रहा है, और भगवान उसी समय अवतार दे रहे। फिर इस मंत्र का भगवान ने महत्ता बताया। भगवान जैसे छोटे थोड़े से बड़े हो गए, तो भगवान ने दिखाया, भगवान जब रोते थे, बहुत रो रहे हैं, उनकी माँ का नाम था सची माता, उनके पिता थे जगन्नाथ मिश्र, वो भी बड़े प्रखंड विद्वान थे, पंडित थे, माता भी बड़े भगवान के भक्त थे। तो जब भी भगवान रो रहे हैं, उनको सब शांत करना चाह रहे हैं, भगवान को चुप करना चाह रहे हैं। बच्चे तो कोई रोता है तो चुप करना चाहते हैं, बहुत रोने लगते थे, इतना रोते थे कि लोग परेशान, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, उनको चुप करना चाह रहे हैं, पर भगवान चुप ही नहीं रो रहे। क्योंकि इस बार भगवान क्यों आए हैं? बताने के लिए कि हरि नाम करना जरूरी है। तो जब वो रो रहे हैं तो फिर क्या होता था? जब हरि नाम करने लगते थे सब भाग, सभी लोग मिलके हरे कृष्णा, सभी लोग मिलके वहां पे क्या करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भगवान हंसने लगते थे। इतना होता हुआ बच्चा भगवान चुप होके हंसने लगते थे। तब जाके नवदीप पे सब लोग समझ गए कि ये रोने का एक्टिंग करता है, और रो के हम लोग को हरिनाम करवाता है। भगवान रो के सबको हरिनाम करवाते थे। अब लोग समझ गए कि ये जब भी रोता है तो हरिनाम से ये चुप होता है। उसके बाद भगवान बचपन में जैसे कृष्ण भगवान लीला करते हैं, ऐसे भगवान और भी लीला करते थे, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण है, अखिल ब्रह्मांड के मालिक है। फिर भगवान क्या करते थे? जब थोड़े बड़े हो गए, उनको जब 5-6 साल के हुआ, उसी समय उनको सारा भगवान ही है, तो सारा शास्त्र याद हो गया उनको, सारा शास्त्र याद था, और पूरा नवदीप में नाम फैल गया कि वो प्रकांड पंडित है। और बड़े बड़े जो शास्त्रार्थ करने आते थे, जो बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं ना, जो वैदिक विद्वान होते हैं, वो भक्त नहीं होते हैं, मगर उनको शास्त्र का ज्ञान होता है, वो दूसरों को शास्त्रार्थ में हराते हैं। तो भगवान को पता लगता था, वो बड़े बड़े शास्त्र करने वाले आते थे, शास्त्रार्थ वाले, उनको भगवान उनके शास्त्रार्थ में हरा देते थे। हरा के फिर क्या कहते थे कि ये शास्त्र तुम्हारा बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा हरे कृष्ण महामंत्र है, सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान ये दिखाना चाहते थे कि भक्त को ज्ञान तो होना चाहिए शास्त्र का, शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी क्या है? हरि की भक्ति है, कृष्ण की भक्ति है, और सबसे बड़ा हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम है। भगवान ऐसे उन सबको हरा देते थे। फिर भगवान वहां पे नवदीप, आप लोग और तो लोग गए नवदीप मायापुर, हम लोग आपको गए, आप सब लोग गए। तो वहां पे गंगा जी बहुत बड़ी सी, हम लोग करेंगे प्रोग्राम इस बार भी, अगले साल कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग भक्त मायापुर चले, है ना। तो वहाँ गंगा जी बहुत बड़ी गंगा जी है, अभी भी गंगा जी भरी हुई रहती है वहाँ पे, अभी भी गंगा बहुत सुंदर भरी हुई रहती है। तो वहाँ पे क्या करती थी नवदीप में, उस समय कन्या लोग नहाने के लिए जाती थी गंगा जी में। तो गंगा जी में जब नहाने जाती थी, कृष्ण लीला की तरह ही भगवान
कृष्ण लीला के तरह ही भगवान क्या करते थे, रास्ते में जाते थे, उन सबको कहते थे कन्या को कि तुम तो ये फूल और माला ले जाओ भगवान को चढ़ाने के लिए, शिव जी को चढ़ाने के लिए, ये फूल माला मुझे चढ़ा दो, क्योंकि शिव जी भी मेरे भक्त हैं। अब वो साधारण से वो दिखाते नहीं थे भगवान है, तो कन्या को लगता था, छोटी छोटी बच्चे थी, तो कहते थे नहीं तुम कैसे भक्त हो सकते हो, कैसे भगवान हो सकते हो, शिव जी भगवान है, क्योंकि वो अच्छे पति के लिए जाती थी पूजा करने के लिए। वो कहते थे अगर तुम मुझे फूल माला नहीं चढ़ाओगी तो तुम सबके जो है 5-5 पत्नी वाले पति से शादी होगा। ऐसे कहते थे 5-5 पति जिसके हैं उससे शादी होगा, नहीं तो जल्दी फूल माला मुझे चढ़ा दो। जब उन्हें फूल माला चढ़ा दिया जाता था वो कहते शिव जी भी मेरे भक्त हैं और अब तुम लोगों के 10-10 सुंदर सुंदर पुत्र होंगे, सबको आशीर्वाद देते थे। तो फिर जो है सभी जो वो लोग भी सब गोपिकाएं थी, सब उनको प्रणाम करती थी, सब पूजा करती थी। ये कहते थे अब तुम लोगों को 10-10 सुंदर सुंदर 20-20 सुंदर सुंदर पुत्र होंगे। उस समय होते थे, सब खुशी खुशी होकर जाते थे। ऐसे लीला चल रहा था। उनको एक बार बहुत सुंदर बच्चे, भगवान है तो बचपन में बहुत सुंदर थे। एक बार उस समय कोई चोर जो है वो बहुत सुंदर गहने पहने हुए थे, भगवान बहुत सारा गहना पहनते रहते थे। तो कुछ चोर मिल के आया और फिर उनको सोचा इस बच्चे को उठा के लेके जाते कहीं पे और ये सारा गहना उसे उतार लेंगे, फिर इस बच्चे को वहीं छोड़ देंगे, चोरी करके वहीं पे छोड़ देंगे। भगवान भी बहुत मजाकिया है, भगवान हमेशा मजा लेते, आनंद लेते हैं। जैसे चोर आए भगवान उसके कंधे पे बैठ गए, बोले जय श्री भगवान वाले की। भगवान बैठ गए कंधे पे। वो चोर बेचारा पूरा 9 दिन घूमते रह गया, कहाँ पे उनको उतारूं, कहाँ पे गहना उतारूं, जो मैं गहना चुरा ले लूं, उसको कोई जगह ही नहीं मिल रहा था। लास्ट में घूमते घूमते वो भगवान सची माता के आगे भगवान को फिर से भगवान गौरांग की। उनका एक नाम निमाई भी है, क्या है निमाई। अभी भी आप जाएंगे मायापुर तो जिस पेड़ के नीचे, नीम पेड़ के नीचे जन्म हुआ था, नीम पेड़ के नीचे जन्म हुआ था, उनको कहते हैं जगन्नाथ बाड़ी बोलते हैं। वो अभी भी वो नीम पेड़ है, हम लोग गए थे तो देखा था, अभी भी जाएंगे हम लोग अभी मार्च में लास्ट में, तो वो नीम पेड़ अभी भी है जहाँ पे भगवान का जन्म हुआ, वैसे उनका नाम पड़ा निमाई। तो फिर सब निमाई निमाई आ गया, निमाई आ गया, निमाई आ गया। फिर भगवान ने बताया कि चोरों ने लेके गया था और वही चोर मुझे घुमा के लेके आ गया। ऐसे बहुत सारा लीला उनका। एक बार उनके घर में एक ब्राह्मण आया। पहले ब्राह्मण क्या करता था, घूमते घूमते किसी किसी भक्त के घर जाके रहता था, ठहर जाता था। तो एक बहुत शुद्ध ब्राह्मण थे, दिव्य ब्राह्मण थे। तो वो ब्राह्मण एक बार घूमते घूमते आया तो रात को उनके घर पे ही ठहर गया। तो पहले के ब्राह्मण जो होते थे वो किसी के घर के बनाया हुआ खाना नहीं खाते थे। ये खाना खाते भी थे तो कहते थे जब आप भगवान को भोग लगाएंगे तभी मैं पाऊंगा। वो शुद्ध ब्राह्मण थे। तो उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र ने उन ब्राह्मण को कहा कि आप जो है चावल दाल सब्जी ले लीजिए, अपना भोजन खुद से पका लीजिए, भगवान को भोग लगा दिया। एक गाड़ी खड़ी है जुपिटर 1759, कृपा करके वहां से हटाएं तुरंत। 1759 जुपिटर गाड़ी नई सी है, मतलब स्कूटी है ना, हाँ स्कूटी 1759 जुपिटर, तुरंत उठाएं उसे वहां से। और दिक्कत हो रही है बाहर लोग। हरे कृष्ण हरे वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण थे, वो अपना भोजन जो है भगवान को भोग लगाए बिना नहीं पाते थे। क्योंकि पिताजी ने कहा आप चावल दाल सब्जी ले लीजिए, भगवान का सुंदर भोजन पकाइए, शुद्ध घी में पहले बनता था, पकाइए, भगवान को भोग लगाइए, फिर आप ये पा लीजिए। तो पहले लोग ज्यादातर संध्या होते ही भोजन पकाते थे। 6 जैसे बजा वो अपना भोजन पका लिए। भोजन पकाते हुए जैसे भोग लगाने गए भगवान को, तो उनके घर में ही तो भगवान गौरांग है, चैतन्य महाप्रभु है, निमाई, वो तो साक्षात कृष्ण ही है। तो भगवान को जैसे भोग लगाने लगे, उधर से निमाई आया और उनके भोग को खा लिया। अगर ब्राह्मण को घर वाले को तो पता नहीं है कि वो भगवान है साक्षात, और वो बुलाते थे भगवान को, मत पढ़ के भगवान आइए मेरा भोग अर्पण कीजिए। उनके घर में भगवान बैठे थे, भगवान जाते थे। अब वो बोले ये तो भोग झूठा हो गया, ये भोग मैं नहीं पा सकता, भगवान को कैसे ये भोग लगाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, अभी तो संध्या 6 ही बजा है, आप फिर से भोजन पका लीजिए। फिर दोबारा
उनको सब कुछ दिया गया। फिर उन्होंने भोग बनाया दोबारा। तो फिर से उन्होंने मंत्र पढ़ा, भगवान का मंत्र पढ़ा, कृष्ण भगवान का मंत्र पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पढ़ा, भगवान आइए और हमारे भोग को पाइए। फिर से निमाए तो साक्षात कृष्ण है, वो कोई और नहीं, कृष्ण भगवान कोई और नहीं, दोनों एक ही है ना, वही कृष्ण लीला कर रहे वो। फिर से गए भगवान और उनका भोग लेकर खा लिए। अब तो वो ब्राह्मण रोने लगा, वो कह रहा है ये क्या हो रहा है, ये बच्चा मुझे भगवान को भोग लगाने देगा नहीं और मैं आज भोग पानी पाऊंगा, हम तो भूखे रहूंगा। उनके पिता की निमाई जगन्नाथ कृष्ण करने लगे, ये तो बहुत शैतानी करता है, बचपन में बहुत शैतान कर रहा है, क्योंकि कृष्ण का अवतार है तो शैतानी करेंगे। आगे चल के वो बहुत प्रकार विद्वान बन रहे हैं, बचपन में विद्वान है और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद बोला ठीक है, ये बच्चे को मैं सुला देता हूँ, जैसे सो जाए फिर आप भोजन पका। उनको सुला दिया गया, सो गए। तो फिर से बेचारा ब्राह्मण ने भोजन पकाया, फिर से भोजन पका के सुंदर भोग लगाया, भगवान को भोग लगाया। तीसरी बार फिर से भगवान का मंत्र पढ़ा, भगवते वासुदेवाय, भगवान कृष्ण का मंत्र पढ़ा दिया और भोग को पा लिया। तिमाही पढ़ के फिर से 12 बजे 12 बजे रात को उठे, जाके भोग खा लिए। अब तो ब्राह्मण रोने लगा, 12 बजे रात को सब सो भी रहा था। तो भगवान इस लीला में किसी को बता नहीं देते मैं साक्षात कृष्ण, क्योंकि सब जान जाएंगे तो हरि नाम को नहीं लेंगे, वो भगवान के पीछे पीछे पड़ जाएंगे। अब तो मुझे साथ में ही ले चलो बिना हरि नाम किए, अब बिना किए कुछ होता नहीं। हरि नाम ऐसा कीजिए कि छोटे से मेहनत से आप बड़ा से बड़ा फल पा सकते हैं। तब वो ब्राह्मण को भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप कृष्ण रूप दिखाया मोटे लिए हुए, और भगवान ने बताया कि पिछले जन्म में भी तू ब्राह्मण था, उस समय भी तू मुझे भोग लगाने से बच गया था, इस बार मौका है भोग लगा ले, नहीं तो अगले कड़ी की जन्म तक तू ऐसे सड़ता रहेगा। अगर तू भोग लगा दिया तुझे तो इसी जन्म में तू तर जाएगा, नहीं तो कई जन्म तक ऐसे रहेगा। कृष्ण लीला में भगवान किसी का कोई भी चीज उधार नहीं रखते, अगर इस लीला में कुछ छूट गया तो भगवान उसको अगले लीला में करके देते। ऐसे राम लीला में कुछ छूट गया था, उसका उद्धार भगवान ने कृष्ण लीला में किया। राम लीला में धोबी ने भगवान को कुछ बोल दिया, धोबी बच गया। कृष्ण लीला में जैसे आए भगवान सबसे पहले धोबी को पटका, कृष्ण लीला में पटा था, इस लीला में किसने कुश्ती में धोबी पटक जो होता है कुश्ती है, सबसे पहले धोबी को भगवान देखते ही पटक दिया उसको, क्योंकि उसने बोला था सीता माता के लिए। तो भगवान किसी का अच्छा भी नहीं छोड़ते और बुरा भी नहीं छोड़ते। तो भगवान ने ब्राह्मण को बताया कि पिछले लीला में तुम मुझे भोग लगाने से बच गया था, इसलिए तुम्हारा भी जन्म हुआ है। इस लीला में जल्दी भोग लगा ले, मैं ही साक्षात कृष्ण हूँ और ये बात किसी को बताना नहीं। उसके बाद वो ब्राह्मण रोने लगा, उसने भगवान को भोग लगाया। उसके बाद जो है वो उसी जन्म में भगवान के धाम चला गया। तो हरे कृष्ण महामंत्र अवतार जो है चैतन्य महाप्रभु के जन्म के साथ ही होता है। ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र शुरू से है, मगर भगवान जब आए तो इन्होंने अपने साथ हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवान तो अवतार भी किए और हरे कृष्ण महामंत्र का अवतार भी हुआ। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जो है ज्यादा प्रभावशाली है कलयुग में, ये तारक ब्रह्म है भगवान चैतन्य महाप्रभु का। तो हमें पूजा आरती आनंद करना ही है, साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का पूजा आरती और आनंद जप कीर्तन ज्यादा से ज्यादा करना है। तो इतना कीर्तन करते हैं, फिर कथा तो इसके बाद हम लोग और जो है प्रोग्राम संकीर्तन करेंगे भगवान का सबसे कुछ तो उद्देश्य का संकीर्तन वही करेंगे। 1 मिनट का कीर्तन होगा बस।
परम प्रमोदन महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की और शांति विदाई प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सुंदर छोटी छोटी लीलाओं का वर्णन किया। कौन सी लीला आपको अच्छी लगी इसमें? बताओ कौन सी, कितनी लीलाएं सुनाई है जी? सारी लीला एक कैसी है? अच्छी लगी है? कोई एक लीला का वर्णन करो, कौन करेगा? हाँ जी। हाँ बहुत सुंदर। एक और गुप्त बात बता दूं, प्रभु ने बताया कि भगवान जब प्रकट हुए तो पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण था। तो इस बात को 541 साल लगभग हो गए हैं कि दोबारा से चंद्र ग्रहण पूर्णिमा वाले दिन ही हो रहा है। ये बड़े भाग्य की बात है। ये बड़े भाग्य की बात है कि इस अवसर पे हम जिंदा हैं। बोलो जय जय श्री। इस अवसर को प्राप्त करने के लिए हम लोग हैं और करोड़ों करोड़ों में से कितने लोग हैं यहाँ? बहुत कम लोग हैं। तो चुन चुन के मोती, चुन चुन के हीरे मोती उठाते हैं ठाकुर। ये बाकी की बात है। अच्छा, आपको पता है जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता के 10 बच्चियां भी, लड़कियां भी पैदा हुई थी। कितनी? 10 बच्ची। पर ये बचती नहीं थी, मर जाती थी कुछ थोड़े दिन में, कुछ 2-4 महीने, कुछ साल में, 2 साल में, ऐसे करके 10 लड़कियां मर चुकी थी। तब जाकर के निमाई पंडित जो है गौरंग, इनको घर में पैदा नहीं किया गया, इनको घर से बाहर नीम के पेड़ के नीचे पैदा किया गया। बोलो जय जय श्री। ये प्रभु जी मैंने परसों पढ़ा। ये हम सोचते थे कि भाई नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे तो हुए होंगे। नहीं, ऐसे ही नहीं हुए, क्योंकि घर में जितनी भी संतान पैदा हुई सब तो विश्वम्भर बड़े भाई भी थे और ये दोनों के दोनों घर से बाहर ही प्रकट हुए। तब ये दोनों बच गए थे, नहीं तो सारे संतान जय जय श्री। तो इसलिए नीम के पेड़, वो नीम का पेड़ आज भी बताया जाता है, यही है, ये नीम का पेड़ है। तो मायापुर नवदीप धाम ये ऐसी जगह है जो हमारी कल्पना से भी दूर है, परे है। नवदीप में जो मंदिर है इस्कॉन का, वहाँ जो ठाकुर जी की सेवा होती है हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इस तरीके की वहाँ सेवा होती है। आंखें फटी की फटे रह जाती हैं, हम सोचते हैं पलक आई की होती आंखों पे। इतना सुंदर, कल्पना से परे, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते जिस तरीके से वह भगवान की सेवा होती है। तो ये बड़े भाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे अवसर पर भगवान की कथा सुन पा रहे हैं। और ये भी मैं कह दूं, बड़े ध्यान से समझना, डरने की जरूरत नहीं है। कह दूं क्या? डर जाओगे आप लोग? भाई ये 3-4 साल के अंदर 29 तक हमारी जो जनसंख्या है अभी कितनी है? 140 करोड़। इसमें से 110 करोड़ लोग नहीं रहेंगे। बोलो जय जय श्री। बड़े ध्यान से सुन लेना, मानो या मत मानो, मानना तो सिर्फ भारत के अंदर 30 करोड़ लोग जीवित रहेंगे, बाकी सारी दुनिया में जितने भी देश हैं सब में 30 करोड़ रहेंगे। बस सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं 30 करोड़ वो रहेंगे और 30 करोड़ भारत के लोग रहेंगे। कौन रहेगा? जो हरि नाम कर रहा होगा। अभी से लिख के रख लो, बाद में पछताना होगा। तो हरि नाम से जुड़िए और अपने जीवन से अगर प्रेम करते हो तो ये मौका है। आज ठाकुर जी ने हमें वो भी मौका दिया कि जब वो प्रकट हुए थे, तो कल जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, पिछली वाली चंद्र ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हो रहा है, पिछली बार भी चंद्र ग्रहण हुआ था। हमने ऑनलाइन जप कराया था। कौन कौन थे उस जप पे?
1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं। आपको पता है वो जप कितने बजे शुरू हुआ था? 11 बजे। 11 बजे शुरू हुआ था और 1 बजे 1:30 बजे तक हमने जप किया था। ऑनलाइन जप किया था सबने बैठ के, और उसके बाद सबने स्नान किया, और स्नान करने के बाद हम लोग उठे। आपको पता है ग्रहण में भगवान के जप का 10,000 गुना लाभ होता है। एक माला करी तो आपने 10,000 माला करनी, ऐसे समझ लो। तो ग्रहण के समय अगर हम माला करते हैं तो हमारे जीवन में इतनी माला हम नहीं कर सकते जो ग्रहण के अंदर ही अंदर कर लेंगे। तो अभी 3 घंटे का ग्रहण आएगा कल 3:20 से है शायद, और 6:48 तक, ठीक है। इस बीच हम लोग सब ऑनलाइन जप करेंगे बैठ के। आप लोग अगर ग्रुप से जुड़े हुए हो तो आप लोग भी, मैं गारंटी से कहता हूं, इसका पूरा लाभ उठाओ। हम लोग सब जप करेंगे, आप भी ऑनलाइन रोज हमारी जो क्लास होती है उसी तरीके से हम लोग क्लास में बैठ के सब लोग जप करेंगे। आप भी उसमें आ सकते हैं। तो ग्रुप के अंदर रोज हम लोग लिंक भेजते हैं, उस लिंक को आपने क्लिक करना है और आपने आ जाना है। कोई ऐप लोड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, गूगल मीट पे ये जो क्लास होती है गूगल मीट ऐप के ऊपर वो आती है, तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। और लाभ में आपको कह दूं, ये बड़ा अच्छा मौका है कि अभी हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। अगर इनमें से एक भी चीज कम हो गई तो पछताना हो जाएगा। तो मौका है अभी, आप इस हरि नाम को अपनाइए और भगवान के प्रिय होने का क्या करो, प्रिय होने का प्रयास करो। जय जय श्री निताई गौर प्रेमानंदे। और ये बात जो मैंने कही है ये एक जगह नहीं लिखी हुई है, ये तुलसीदास जी ने भी अपने व्यक्तित्व में बोला, आज से हजारों साल पहले, है ना। और भविष्य पुराण में भी इस बात का उल्लेख है कि ये सब होने ही वाला है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा, अभी कल परसों की बात है, एक माता जी आई इसकी दुकान पे, इसकी दुकान पे आई माता जी, कल की बात है, परसों की बात है। दुकान पे माता जी आई, आकर के कहने लगी, क्योंकि ये राधे राधे वहां पे महामंत्र चलता रहता इसकी दुकान पे, तो वो कहने लगी भैया अब जो भी है ठीक है, अब तो हमें हरिनाम ही करना है, ज्यादा और कुछ नहीं करना। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या रहना ही कितने दिन है। उन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो हरिनाम करेगा वही रहेगा, और जो हरिनाम नहीं करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भैया मैंने तो बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है, मुझे तो हरिनाम शुरू कर देना है। तो अब उन्होंने जब कपड़े लिए, इसकी कपड़े की लेडी गारमेंट की दुकान है लक्ष्मी नगर में, आप लोग भी जा सकते हैं, बहुत रिजनेबल प्राइस, बहुत बढ़िया। तो मैं अपने आप अपनी तारीफ क्यों करूं पहले। बात आ गई तो मैंने ऐसा बोला है। अब वो माता जी परेशान थी, क्या उन्होंने कहा कि भाई ये इतने का है भैया, बस ठीक है कोई बात नहीं, हाँ, पर अब तो ज्यादा लेने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं लेनी, कि अब तो जब आपको हरिनाम शुरू कर दिया है तो आप ज्यादा से ज्यादा लेके जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। बोलो जय जय। ये वास्तविकता है, लोगों के अंदर हरिनाम से जुड़ने के लिए आगे लोग बढ़ रहे हैं, और हम ही लोग ऐसे हैं। यहाँ आप देखिए कितना बड़ा उत्सव हमने मनाया, 400 परिवार हमारे से जुड़े हुए हैं, आपको पता है 427 परिवार है कि नहीं, 427 लोग जुड़े हुए हैं। 427 में आप रेशो देख लो, 100 लोग भी बहुत मुश्किल से होंगे। बोलो जय जय श्री। अब आप बताइए 140 करोड़ में पक्की बात है 30 करोड़ बच जाए, वो बहुत बड़ी बात है। जब ये रेशो देख लो आप, इस रेशो के हिसाब से ही होगा ना जी, होगा क्या नहीं, इस रेशो के हिसाब से होगा कि इतना बड़ा उत्सव है। लगातार हम लोग मैसेज भेज रहे हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं, लगातार आपसे
मांग भी रहे कि भाई दो, हम इंटरनेशनल भिखारी हैं, आपसे लेंगे और आप ही को खिलाएंगे। बोलो जय जय श्री। और उसके बावजूद भी हम नहीं आते, न प्रचार करते, न लोगों को बुलाते। जब खुद ही नहीं करते तो दूसरों को क्या कह सकते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, अभी मौका है, जुड़ जाइए। कुछ समय तो अपने लिए निकालिए, कुछ समय अपने लिए निकालिए। अभी हम परिवार के लिए, दुनिया के लिए, इसके लिए उसके लिए मरे जा रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन करेगा। बोलो जय जय श्री। इसलिए मैं हूं तो सब है, नहीं तो शव है। बोलो जय जय श्री। तो शव मत बनिए, सब बनिए, सबके साथ मिलिए, सबके साथ रहिए, भक्तों के साथ रहिए। आपके आनंद की सीमा नहीं रहेगी, ये गारंटी है। तो आप सबसे निवेदन है, इतनी संख्या में भी आप हर हफ्ते आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप उसका लाभ उठा पाएंगे। हम तो बार बार निवेदन करते हैं और अब तो ज्यादा कुछ कहते ही नहीं है। जिसके भाग्य में होगा वो आएगा, नहीं तो सीधा सीधा कंधों पे चढ़ेगा। मैं जाएगा क्यों बोलूंगा, मैं क्यों बोलूंगा। कंधे पे चढ़ गया, ऊपर जब पकड़ के जाएगा। बोलो जय जय श्री। सबसे निवेदन है, हरि नाम से जुड़िए। एक माला जाप कौन कौन करते हैं? एक माला रोज, रोज एक माला। अच्छा 5 माला, 5 माला, 8 माला, नीचे कर दिया लड़की ने हाथ। 8 माला पे नहीं, 5 है। 16 माला, 16 माला, 16 माला। देखो क्या लोग है। 8 माला। देखो बड़े आप क्लास में आएंगे तो आपको लगेगा कि माला करने का तरीका सब बताया जाता है और हो जाता है, हो जाता है। पीछे क्लास में बताया था माला कैसे हो सकती है, बड़े आनंद से हो जाती है। जब आप ड्यूटी जा रहे होते हैं तो नाश्ता या कुछ भी ब्रेकफास्ट करने से पहले 4 माला निपटा दो। 4 माला, आधा घंटा निपट गई 4 माला। अब आप आनंद से नाश्ता पानी करो और जाओ, लंच करो, 4 माला निपटा दो। पहले पानी पियो, 4 माला निपटा दो। हो गया? पानी पी लो, खाना खाने से पहले पानी पी लो। बीमारी नहीं रहेगी, गारंटी है, बीमारी लापता। अच्छी खासी भूख लग रही है और अब टूट पड़ते हो एकदम पकौड़े और समोसे, हो गया ना? नहीं, पानी पी लो आधे घंटे पहले, और आधे घंटे पानी पहले पी के फिर खाना खाना है या लंच करना है। 4 माला, आधा घंटा प्रसाद पाओ। फिर जब शाम को सोने डिनर करने जा रहे हो, है ना, 4 माला खींच दो, पानी पी लो, 4 माला खींच दो। और जब सोने जा रहे हो तो 4 माला खींच दो, भाई सोना। बोलो जय जय श्री। करके आप देखो, एक बार अगर आदत पड़ गई तो आप इस दुनिया को बेवकूफ की तरह नजर करोगे। ये सब लोग पागल हैं, ये उस कुएं की तरफ भाग रहे हैं जिससे कोई निकल नहीं पाएगा। और आप मुस्कुराते रह जाओगे और देखोगे कि इसको कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं कि ये अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए दौड़ रहा है। अभी मौका है, आप सबसे निवेदन है, आप हरिनाम से जुड़िए। 16 माला नहीं तो 8 माला, अभी 4-4 न करके 2-2 कर लो, 4 वाली, है ना। 2 माला 15 मिनट, इससे तो शुरू कर सकते हैं। कौन कौन शुरू करेंगे आज से? 2 माला ब्रेकफास्ट से पहले, 2 माला लंच से पहले, 2 माला डिनर से पहले। माता जी को माइक को, जरूरी बातें कर रही है माता जी, दे रहा है माता जी को माइक। आप जरूरी बात है वो सबको बताओ, माइक दो। बात नहीं तो अभी आप उनको क्यों बताएं, सबको बताओ ना। नहीं ऐसे नहीं, जब बात अच्छी होती है तो उसे सबको बताना है ना। तो आप एक को ही बता रही, उनका ही उद्धार हो पाएगा, हमारा भी होता रहो। ये नहीं कह, यहाँ पूरी बात हो नहीं सकती। इसलिए अच्छा हम क्या कह रहे थे बताओ। वो बात पुरानी हो गई। अभी क्या बोला था? क्योंकि
यही बात होती है, यही होता है। अभी हमने क्या कहा आपको बोले, अभी हमने कहा 2 माला से शुरू करो, है जी। सवेरे ब्रेकफास्ट से पहले जो माला करते नहीं है उनके लिए कह रहे हैं, और 2 भी नहीं कर पाओ तो 1 से तो शुरू कर सकते हैं या नहीं? कौन कौन करेंगे 1 माला? अब भी सारे लोग हाथ नहीं उठा रहे, कमाल हो गया। उठा दीजिए हाथ, भगवान कृपा करेंगे, पक्की बात है, वही शक्ति देंगे, वही बुद्धि देंगे, वही आपको प्रेरणा देंगे माला करने के लिए। तो 1 माला ब्रेकफास्ट से पहले, 1 माला लंच से पहले, 1 माला डिनर से पहले, और 1 माला सोने से पहले। 4 तो हो ही जाएगी महाराज। आपके लिए नहीं है ये, आपके लिए नहीं है, जो थोड़े से सिंसियर है अपने लिए, उनके लिए तो 4 माला, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अभी हम लोग सिर्फ 10